देखिए, नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, हम आज आगे जो भी देखिए रेंज अपना हो गया था, चतुर्थक विचलन हो गया था और चतुर्थक विचलन के 2 क्वेश्चन बचे थे 15 और 16। उसके बाद आपका माध्य विचलन चलेगा। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। 15 और 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए इस पे एक तो आपको निकालना है चतुर्थक विचलन, दूसरा आपको निकलना है चतुर्थक विचलन गुणांक, और तीसरा आपको निकालना है इसमें मध्य 80% मदों की सीमाओं का निर्धारण, ये सीमा, और आपको दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज दे रखी है, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 2, 3, 18, 20, 28, 12, 7। ये प्रश्न संख्या था, प्रश्न संख्या 15 है। आप देखो 15 किस प्रकार से क्या हल करेंगे। देखिए यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखिए ये L1 है, ये L2 है, ये L1 ये L2, ये L2 है, ये L1 नहीं है। तो श्रेणी कौन सा रूप है? श्रेणी है आपका समावेशी रूप, श्रेणी आपको समावेशी रूप में दे रखी है। समावेशी रूप को किस में कन्वर्ट करते हैं? अपवर्जी रूप में। देखिए अपवर्जी रूप में, समावेशी रूप को हम अपवर्जी रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस देखिए 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.5। इस 0.5 को इसमें घटा दीजिए और इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें 0.5 को घटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए आपका प्रॉफिट, देखिए 0.5 तो ये आ जाएगा 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, और 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, और 69.5 से 79.5, और 79.5 से 89.5, और 89.5 से 99.5। ठीक, यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में आपको दे रखा है, देखिए 2, 3, 18, 20, 28,
12 और 7, ये आपको दे रखी है एफ। यहाँ पे आप बनाएंगे सी एफ। ठीक, 2 और 3, 5 और 18, 23, 43, 71, 83 और ये 90। एन का मान आपका कितना आ गया? 90 आ गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आपको एक तो चतुर्थक विचलन पूछा है। क्लियर? तो क्यू डी क्या फॉर्मूला होगा आपका? क्लियर? तो देखिए आपको Q3 का मान निकालना पड़ेगा। साइज ऑफ 3n/4 द आइटम, और इधर आ जाएगा Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n/4 द आइटम। देखिए n की वैल्यू कितनी है? तो 90 में भाग दे दीजिए 4 का। थ्री 22.5, 67.5 द आइटम। क्लियर? तो इधर देख लीजिए आपका n की वैल्यू है 90, वही आ जाएगा आपका 22.5। ठीक, अब देखिए 22.5, इधर 67.5 द आइटम, उधर 22.5 द आइटम। तो देखिए 67.5 से बड़ी वैल्यू ये है, ये L1 हो गया, ये आपकी F और ये आपकी C। तो देखिए आपका Q3 इक्वल टू L1 प्लस आई F Q1 माइनस C, और इधर आ जाएगा आपका Q1 इक्वल टू L1 प्लस आई F Q1 माइनस C। ठीक, अब आप इसमें मान रख दीजिए L1 की वैल्यू है 69.5 प्लस आई। क्लास इंटरवल कितनी है आपकी? दोनों में अंतर है 10 का। F की वैल्यू 28, Q1 की वैल्यू आपकी देखिए Q1 67.5 और C की वैल्यू है 43। क्लियर? और इधर L1 की वैल्यू आपकी कितनी है? देखिए 22.5। ये F और ये C। तो ये L1 आपका आ गया 49.5, क्लास इंटरवल 10, F की वैल्यू 18, Q1 की वैल्यू आपकी आ गई 22.5 और C की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो आपका 69.5 प्लस 10 डिवाइड बाय 28 इंटू 24.5, 69.5 प्लस 245 डिवाइड बाय 28, $78.25। इधर आ जाइए 49.5 प्लस 10 डिवाइड बाय 18 इंटू 17.5। क्लियर? अब 17 को 10 से गुणा कर लीजिए तो वही 49.5 प्लस 175 डिवाइड बाय 18, 175 डिवाइड बाय 18 गया 49.5 प्लस
9.72 प्लस 59.22, तो आपका 78.25 और 59.22। तो देखो $9.515 आपका आंसर आ जाएगा, या 52। तो ये तो कोएफिशिएंट हो गया ये वाला। चतुर्थक विचलन गुणांक कैसे आएगा? देख Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1। तो Q3 की वैल्यू तो आपकी आ गई 78.25 माइनस 59.22, ये आया 19.03। पॉइंट 14 परसेंटाइल, इसमें आपको निकालना पड़ेगा परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10 की वैल्यू, जो मैंने पहले बता दी उसी तरीके से आप हल कर लेंगे तो आपका परसेंटाइल रेंज आ जाएगा। देखो इसी प्रश्न में आपको ये परसेंटाइल रेंज भी पूछा है, तो परसेंटाइल रेंज किस प्रकार से, दो, एक तो चतुर्थक विचलन तो या QD, तो कोफिशिएंट ऑफ QD, कोफिशिएंट ऑफ QD दोनों चीज, एक बचा है मध्य 80% के मध्य, तो वो देख लीजिए किस प्रकार से होगा। इसी प्रश्न में देखिए परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10 ये निकालना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर P90 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तो इसका फॉर्मूला था, और यहाँ पर P10 साइज ऑफ 10 n/100 द आइटम, यहाँ पर यह इसका फॉर्मूला था। ठीक,
अब देखो n की वैल्यू 90 है, तो देखिए इक्यासी द आइटम, तो 81 आपका ये रहा, ये F और ये C। तो इधर देखिए P90 इक्वल टू L1 प्लस आई एफ P90 माइनस C। L1 की वैल्यू कितनी है 79.5, अंतर वही है 10 का, फ्रिक्वेंसी 12 है, ये 81 माइनस 71 है, तो यह आ जाएगा 79.5 प्लस 10 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, ये 79.5 प्लस 100 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 79.5 प्लस 100 में 12 का डिवाइड कर दीजिए, देखिए $8.33 इक्वल टू 87.83। तो इसका आंसर P90 का आंसर आ जाएगा आपका 87.83। और 10 का देखो वही 10, n की वैल्यू 90, 100 द आइटम, वही 9 द आइटम। अब 9 तो यहाँ है इसमें, ये F और ये C, तो देखो P10 इक्वल टू आई एफ P10 माइनस C, ठीक है। L1 की वैल्यू कितनी है 49.5, अंतर दोनों में 10 का है। F की वैल्यू कितनी है 18 है, 10 की वैल्यू कितनी है P10 की वैल्यू 9 माइनस 5, तो वही आ गया 49.5 प्लस 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 18, 10 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 49.5 प्लस 40 डिवाइड बाई 18, देखो 40 डिवाइड बाई 18, तो ये आ जाएगा 49.5 प्लस 2.22 प्लस 49.5 51.72। और देखिए 51.72, तो अब मान रख लीजिए 87.83 माइनस 51.72, ये आ गया 36.10 आंसर, 36.10 आपका परसेंटाइल रेंज का आंसर आ जाएगा 36.10 या 11 जो भी है, क्लियर। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया, प्रश्न संख्या आपका ये कंप्लीट है 15 नंबर का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो प्रश्न संख्या 16,
चतुर्थक विचलन व उसके गुणक की गणना कीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है। क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्क्स दे रखा है आपको, मार्क्स अबाउ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। स्टूडेंट 150, 140, 100, 80, 80, 70, 30, 14 और 0। ठीक, ये प्रश्न संख्या दे रखी है आपको 16 नंबर का प्रश्न। अब देखिए इसमें भी अबाउ आ गया, तो अबाउ के लिए मैंने बताया था क्या, जब भी किसी भी प्रश्न में क्या आ जाए, एक तो अबाउ आ जाए, एक आपका क्या आ जाए, मोर देन आ जाए, एक आपका ओवर आ जाए, क्लियर, और एक्सेडिंग आ जाए। जब भी ये शब्द आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ती है, क्लास बनानी पड़ती है। और ये दे रखा है अगर ये अबाउ, मोर देन, ओवर दे रखा है तो हमें प्रश्न में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है संचयी आवर्ती, और संचयी आवर्ती से हमें किसका निर्माण करना पड़ता है, आवर्ती का निर्माण करता है, फ्रीक्वेंसी का निर्माण करना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, देखिए मार्क्स। मार्क्स मार्क्स देखिए कितना अंतर है, 10। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। ये तो आपकी क्या आ गई, क्लास आ गई। अब देखिए फ्रीक्वेंसी एफ निकालने, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 14 माइनस 0 इक्वल टू 14, 30 माइनस 14 इक्वल टू 16, 70 माइनस 30 इक्वल टू 40, 80 माइनस 70 इक्वल टू 10, 80 माइनस 80 इक्वल टू 0, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, 140 माइनस 100 इक्वल टू 40 और 150 माइनस 140 इक्वल टू 10। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी, नीचे से फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। ये आपकी CF दे रखी थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये अब 0 माइनस 0 तो 0, 14 में से 0 गए तो 14, 30 में से 14 गए तो 16, 70 में से 30 गए तो 40, 80 में से 70 पिछला घटा दीजिए 10 और 80 में से 80 गए तो 0, 100 में से 80 गए तो 20 और 140 में से 140, 150 में से 140 तो 10। तो यहां पर ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी, 10, 40, 20, 0, 10, 40, 16, 14 और 0। अब हमें क्या निकालना है, चतुर्थक विचलन। तो इसमें सबसे पहले आपको CF बनानी पड़ेगी। तो CF बनाओगे तो देखिए CF, अब बनाओ CF, 10, 50, 50 और 70, 70, 80 और ये 120 और ये 136 और ये आपका 136 और 14 150, ये 150। तो n की वैल्यू तो आपकी कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। क्लियर। अब आपको यहां
150। देखिए क्या निकालना पड़ेगा यहां पर, Q3 साइज ऑफ 3 n/4 द आइटम और Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n/4 द आइटम। ठीक क्लियर। तो यहां पर देखिए 3 n की वैल्यू कितनी है 150 डिवाइड बाई 4 द आइटम। तो यहां पर और वही 150 डिवाइड बाई 4 द आइटम। तो देखो 150 डिवाइड बाई 4, तो ये 3 112.5 द आइटम। तो 112 आपका इसमें देखो, इसमें नजर आया। तो ये तो आपकी F और ये आपकी C। तो आपका देखिए Q3 इक्वल टू L1 प्लस आई एफ, Q3 माइनस C। तो L1 की वैल्यू तो आ गई 50, अंतर आ गया 10, F की वैल्यू आ गई 40, ये आ गया 112.5 माइनस 80। तो देखिए 50 प्लस 10 डिवाइड बाई 40 इंटू माइनस 80 कर दीजिए, तो ये आ गया 32.5। वही 50 प्लस 325 डिवाइड बाई 40, तो 50 प्लस 300 इंटू 10 डिवाइड बाई 40, ये आ गया 8.125 इक्वल टू 58.125 आपका Q3 का आंसर आ गया। क्लियर। अब देखिए Q1, तो Q1 इक्वल टू L1 प्लस आई एफ Q1 माइनस C। L1 की वैल्यू कितनी है आपकी वो, और अरे तो देखिए इसमें आ गया इक्वल वही 37.5 द आइटम आ गया। तो 37.5, तो 37.5 तो ये रहा, तो ये F और ये C। तो वही L1 की वैल्यू है 10 प्लस अंतर है 10, F की वैल्यू कितनी है 40 और Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी 37.5 और C 10। तो देखो 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 40 इंटू 27.5, तो वही 10 प्लस 275 डिवाइड बाई 40, तो ये आ जाएगा 10 प्लस इक्वल टू 16.875, ये आ गया। अब आपसे पूछा इसने चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन, ये आप इसको 88 भी कर सकते हैं, ये लो। अब देखिए QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो आपका देखिए यहां पर Q3 का मान तो आया 58.125 माइनस 16.88 और डिवाइड बाई 2। तो घटा के 2 का डिवाइड कर दीजिए, देखिए 58.125 माइनस 16.88 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20.62, 20.62 आपका आंसर आ जाएगा। QD का आंसर को क्वार्टाइल डिवीजन 20.62 क्वार्टाइल डिवीजन। अब देखिए आपका एक और पूछा इसने गुणांक। गुणांक का फॉर्मूला होता है, यहां निकाल देता हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ QD वही Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1। देखो
Q3 का मान था आपका 58.125 माइनस 16.88 बटा 58.125 प्लस 16.88 इक्वल टू, घटा के और भाग दे दीजिए। तो देखिए 41.24 0.55 आ जाएगा ये, 0.55 आंसर। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न संख्या 16 था चतुर्थक विचलन और उसके गुणांक की परिगणना। तो इसमें चतुर्थक विचलन की भी गणना हो गई और आपके गुणांक की भी गणना हो गई। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से हम प्रश्न में चतुर्थक विचलन और उसके गुणांक की परिगणना करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा, देखिए हमारे यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 16 तक है वहां एक तो विस्तार हो गया और एक आपका अंतर चतुर्थक विस्तार हो गया, एक आपका चतुर्थक विचलन हो गया और उसका गुणांक हो गया और एक आपका शतमक विस्तार हो गया। ये एक टॉपिक यानी कि सीमा रीतियां थी, अपकिरण के माप थे, उसमें सीमा रीतियों में 4 टॉपिक थे, विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, चतुर्थक विचलन और शतमक विस्तार। और चारों टॉपिक क्लियर मैंने नोट्स भी बता दिए किस प्रकार से कैसे फॉर्मूले लगेंगे, प्लस मैंने इन चारों के आपको प्रश्न भी हल करा दिया 1 से लेके 16 तक। क्लियर। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी हमारी आगे की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका चलेगा माध्य विचलन, मीन डेविएशन। क्लियर हो गई बात।